पुलिस से शिकायत करने में करण ने भी श्रद्धा की मदद की थी। बता दें कि आफ्ताब बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज में एक बड़े ठेकेदार की अपहरण कर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई। ठेकेदार मुखिया के देवर के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस लौटकर घर नहीं पहुंचे। गुरुवार की दोपहर में उनकी लाश हाईवे किनारे मिली, जिसके बाद से कोहराम मचा हुआ है और परिजन मर्डर को सोची समझी साजिश बता रहे हैं, जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। ठेकेदार मनोज सिंह की हत्या से हड़कंप। अपराधियों ने पहले किडनैप किया, फिर गोली मारकर की हत्या। और शव को झाड़ियों में लगाया ठिकाने। सड़क किनारे झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ा शव, पास में पड़ी बाइक और उस खौफनाक मंजर को खामोश निगाहों से देखती भीड़ की ये तस्वीरें गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुनवा गांव की है, जहां तस्वीरों में दिख रहे पेशे से ठेकेदार मनोज सिंह की बेखौफ और बेलगाम अपराधियों ने किडनैपिंग के बाद गोली मारकर हत्या कर दी है और अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए शव को सड़क किनारे झाड़ियों में छिपा दिया है। कुछ दूरी पर मृतक की बाइक को भी जमीन पर गिराकर छोड़ दिया है, ताकि किसी को शक न हो पाए, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या जिले में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या जिले में बदमाश बेखौफ हो गए हैं? अगर नहीं तो पुलिस आपराधिक वारदातों को रोकने में क्यों नाकाम? जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। हर वारदात की तरह इस बार भी पुलिस जल्द गिरफ्तारी और खुलासे का दावा कर रही है और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बंजारी में रहते हैं, मूल रूप से रहने वाले हैं ये मोहम्मदपुर महारानी के। कल रात में ये रामपुर माधो में जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, उनके घर पे कोई फंक्शन था, उसी में गए थे जी। जब काफ़ी रात तक नहीं लौटे तो घर वालों ने थाने को खबर किया। फिर हम लोगों ने रात से ही घर वालों के साथ खोजना शुरू प्रारंभ किया। आज प्रातः उनका शव ये जो कुनमा से जो बिलवा की तरफ सड़क गई है, उसी में सड़क के किनारे झाड़ी, जंगल झाड़ी है, उसी में। कुचायकोट प्रखंड के दौदा रामपुर के मुखिया के घर, मौसम देवी के घर, उनके देवर के तिलक समारोह में न्योता इनको आया था, उस न्योता में गए थे। न्योता से लौटने के दौरान इनको कुछ अपराधियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया और इनको जघन्य तरीके से इनका हत्या किया गया है। बहुत बड़ी जांच के विषय है। जिला प्रशासन से हमारा यही आग्रह है, हर मुद्दे पर जांच कर न्याय दिलाने के काम करें, नहीं तो फिर प्रशासन के ऊपर से आम पब्लिक का विश्वास दिन प्रतिदिन उठती जा रही है। किडनैपिंग और हत्या की इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि मृतक मनोज सिंह मूल रूप से बैकुंठपुर थाना के महारानी गांव के रहने वाले थे, जो गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के बंजारी में अपना मकान बनाकर कुछ महीने से रह रहे थे। 30 नवंबर को कुचायकोट थाना क्षेत्र के दौदा रामपुर की मुखिया मौसम देवी की देवर के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए अपने आवास से निकले थे। देर रात तक जब वो घर नहीं लौटे
तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिजनों ने मनोज सिंह के मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद घर वालों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। परिजन खौफजदा हो गए और अपने नाते रिश्तेदारों को फोन करके जानकारी लेने लगे, लेकिन कहीं पर मनोज सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस भी आधी रात को परिजनों के साथ मनोज सिंह को ढूंढने के लिए निकल गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 1 दिसंबर को करीब 1 बजे ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के कोनवा गांव के पास NH 27 के किनारे लावारिस हालत में बाइक देखी और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के साथ साथ परिजन भी मौके पर पहुंचे और जब बाइक देखी तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बाइक मनोज सिंह की थी। उसके बाद आसपास के इलाके में परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी तो झाड़ियों में मनोज सिंह की खून से लथपथ लाश मिली। उसके बाद परिवार में हाहाकार मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम के बाद अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया। पता चला कि एक मोटरसाइकिल बिगी हुई है नाले के किनारे में। चिमनी वाले ने एक लेबर उस चिमनी पर ले जाकर लगाए हैं। हम लोग गए तो देखे तो मामा का मोटरसाइकिल थी। अगर वहीं पर खोजना हम लोग चालू कर दिए तो आगे एक सिसवानी में इनकी लाश पड़ी हुई थी। बाइक से गए थे ये? हाँ, बाइक से अकेले गए थे, अकेले ही चलते ही थे शुरू से। क्या नाम है मृतक का? मनोज सिंह। क्या करते थे? ठेकेदार थे। अब सवाल ये है कि रास्ते में अचानक मौत कैसे टकराई? क्या मनोज सिंह की किसी से दुश्मनी थी? क्या पुरानी अदावत में हत्या की साजिश रची गई? अगर नहीं तो मर्डर के पीछे का मकसद क्या है? हत्या की साजिश किसने रची और क्यों रची? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है ताकि कातिलों तक पहुंच सके। लेकिन अफसोस कि अब तक की जांच में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है और न ही हत्या के पीछे का मकसद साफ हो पाया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक किडनैपिंग और हत्या की मिस्ट्री को सुलझाती है और हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराती है। साजिशकर्ता का चेहरा बेनकाब करती है, क्योंकि मनोज सिंह का मर्डर एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि हत्यारों ने बाइक को वहीं पर छोड़ दिया है, लूटपाट भी नहीं किया है, लेकिन कातिलों ने मोबाइल जरूर गायब कर दिया है जो अब तक बरामद नहीं हो सका है। इंतजार है पुलिस के खुलासे का जो कत्ल के पीछे का राज खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो शादी समारोह से दावत खाकर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के कुछ लड़के रास्ते पर लड़ रहे थे। वो रुका और लड़कों को समझाने लगा। उसे पता नहीं था कि रास्ते में अचानक मौत आ जाएगी। फिर क्या, आपस में लड़ रहे लड़कों ने शौकत को पकड़ लिया और सीने में गोली दाग दी। उसके बाद एक अनसुनी चीख के साथ शौकत की सांसें थम गईं और परिवार में कोहराम मच गया। अब सवाल यह है कि रास्ते में अचानक मौत आई या साजिश के तहत अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की हत्या से हाहाकार। बीच बचाव में गई शौकत की जान। अपराधियों ने सीने में दागी गोली। और थम गई शौकत की सांसें। अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ मौत की आगोश में सो रहे इस शख्स का नाम शौकत अली है।
जो सिवान जिले के सराय ओपी थाना क्षेत्र के इस्माइल शहीद तकिया गांव का रहने वाला था, जिसे मोहल्ले के बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार खौफजदा है, क्योंकि अपराधियों ने मोहल्ले में शौकत अली के सीने में मौत की गोली दागी है और हमेशा के लिए उसे सुला दिया, जिससे लिपट कर परिजन दहाड़ मार कर रो रहे हैं, बिलख कर उसे मौत की आगोश से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज शौकत तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं बेटा बिलख रहा है तो कहीं बीवी अपने शौहर की मौत पर आंसू बहा रही है और बेटा चीख चीख कर कह रहा है कि मेरे अब्बू को मोहल्ले के बदमाशों ने मारा है, कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिसके बाद से पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। कौन लोग गोली मार दिया? फहीम थे, रईस गोली मारे हैं और मुजाहिद है और बुचन है। ये सब लोग आपके मोहल्ले के ही हैं? हाँ, सब कोई मोहल्ले के है। एक तो पुरानी गोली लगा है? फहीम पुरानी किला क्या पहले से भी कोई उनसे कोई विवाद था? झगड़ा नहीं था। हमारे अब्बू आज ही बड़हरिया से आए हुए हैं और बड़हरिया ही रहते हैं। तो झगड़ा छुड़ाने के दौरान ये लोग मारा है? झगड़ा छुड़ाने के दौरान पे इनको मारा गया। मृतक शौकत अली के बेटे सैफ अली की माने तो मोहल्ले के 4 लोगों ने मिलकर उसके अब्बू को गोली मारी, जिसके बाद से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने हत्या के इस खौफनाक वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब सराय ओपी थाना क्षेत्र के इस्माइल शहीद तकिया का रहने वाला शौकत अली अपने मोहल्ले में शादी समारोह में दावत खाने गया था, जहां पहले से मोहल्ले के लड़के बैठकर शराब पी रहे थे और पिस्टल चमका रहे थे, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। खाना खाने के बाद शौकत वापस अपने घर लौटने लगा। इसी बीच मोहल्ले के लड़के भी शादी समारोह से निकल गए और सड़क पर आने के बाद आपस में झगड़ा करने लगे। मोहल्ले के लड़कों को आपस में झगड़ते देखकर शौकत रुक गया और लड़कों को समझाने लगा। इसी बीच 2-3 लड़कों ने शौकत को पकड़ लिया और चौथे लड़के ने कमर से पिस्टल निकाली और सीधे शौकत के सीने में गोली दाग दी, जिससे शौकत मौके पर गिर पड़ा और लड़के फरार हो गए। जब तक आसपास के लोग और परिजन पहुंचे तब तक शौकत की सांसें थम चुकी थी। फिर भी परिजनों ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद घर वालों ने पुलिस को खबर दी। हत्या की बात सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रहा था, उससे पहले वो झगड़ा हो गया, तो उसके बाद वो लड़का पिस्टल दिखाया है वहाँ पे शादी में। ठीक है, तो ये लोग आपस में झगड़ा किया। उसके बाद ये गए छुड़ाने के लिए, फायरिंग करके भागा लोग। ये लोग गए छुड़ाने के लिए कि मोहल्ला में फायरिंग हुआ, क्या बात है? ये गए बस इन्हीं को पकड़ के मार दिया। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनके पास कड़ी से कड़ी सजा हो। जब एक दावत खा के लौट रहे थे तभी नहीं मोहल्ले के अपराधियों ने इनको घेर के गोली मारने का काम किया गया है। और निश्चित तौर पर जो व्यक्ति के ये नाम ले रहे हैं, FIR करने के बाद हमको लगता है कि प्रशासन उसको निश्चित तौर पर कार्रवाई करने का काम करेगी। बाकी जो व्यक्ति को लगातार इस तरह की बार बार घटना कर रहा है, वैसे व्यक्ति खुलेआम अगर मार्केट में घूम रहे हैं तो हो सकता है कि और किसी को घटना कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या चारों आरोपियों ने शौकत अली की हत्या की? क्या मोहल्ले के चारों आरोपियों ने साजिश रची? क्या पहले से शौकत अली की हत्या की प्लानिंग थी? अगर नहीं तो शौकत अली को बेवजह गोली क्यों मारी? और हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या पुलिस कातिलों को गिरफ्तार कर पाएगी या आरोपी ऐसे ही बेखौफ होकर मोहल्ले में घूमते रहेंगे? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जुर्म की दुनिया में उभरते आपराधिक गैंग के